हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि आपको शेड्यूल में बताया गया है, आपके बीएससी सेमेस्टर की क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। जो बच्चे अभी पढ़ना स्टार्ट नहीं किए हैं, प्लीज़ आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि सेमेस्टर एग्ज़ाम में आपको टाइम नहीं मिलते हैं। ठीक है भैया। तो आइए आज हम फटाफट से जूलॉजी का जो 5th सेमेस्टर है उसका सिलेबस डिस्कस करेंगे। देन आपको हम टॉपिक के बारे में डिटेल में पढ़ाएंगे। और हाँ बच्चों, इस टाइम मैं बायोलॉजी डोजेस करके कुछ वीडियो डाल रही हूँ। आप अपने उसको देखते रहिए और अपनी नॉलेज को बूस्ट अप करते रहिए। उसका जो है कि नोट्स आपको टेलीग्राम पे दे दिया जाता है। जो बच्चे टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं, बीएससी बायो वाला सर्च कर लीजिए, या फिर जो व्हाट्सअप नंबर दिया है उस पर आप मैसेज करिए, सर आपको लिंक दे देंगे। ठीक है भैया। तो आइए हम लोग फटाफट से सिलेबस देखते हैं। और सिलेबस आपको चैनल पे मिल जाएगा। यहाँ पे बस मैं ओवरऑल फटाफट करूँगी, करके आगे बढ़ूँगी। ठीक है भैया। तो आपको पता ही है, जो आपका 5th सेमेस्टर और 6th सेमेस्टर है उसमें 2 पेपर होंगे। प्रीवियस में आपने जो 4th सेमेस्टर का एग्ज़ाम दिया उसमें आपने एक ही पेपर दिया था। ठीक है। अब यहाँ पे आपको 2 पेपर के एग्ज़ाम देने होंगे। ठीक है। तो फर्स्ट पेपर में आपको क्या पढ़ना है, फर्स्ट पेपर का आपका क्या नाम है। तो फर्स्ट पेपर में आपको पढ़ना है डाइवर्सिटी ऑफ नॉन कार्डेट पैरासिटोलॉजी एंड इकोनॉमिक जूलॉजी। तो पहले पेपर का आपका नाम है डाइवर्सिटी ऑफ नॉन कार्डेट पैरासिटोलॉजी एंड इकोनॉमिक जूलॉजी। ठीक है। इसमें आपको पता ही होगा, आपके प्रत्येक पेपर में 8 यूनिट होते हैं। तो प्रत्येक यूनिट में क्या क्या पढ़ना है आपको हम जल्दी जल्दी से बता देते हैं आपको। ठीक है। डिटेल में सिलेबस आपका प्लेलिस्ट में बना हुआ है, डाला गया है, आप उसको देख लें। यहाँ पे हम बताएंगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा। ठीक है। तो पहला यूनिट है आपका प्रोटोजोआ टू सिलेंड्रेटा। आपको प्रोटोजोआ से लेकर सिलेंड्रेटा तक यहाँ पे पढ़ना है। प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंड्रेटा। ठीक है। प्रोटोजोआ में आपको यूग्लिना मोनोस्पेरामिसियम के बारे में पढ़ना है, और पोरीफेरा में आपको साइकान के बारे में पढ़ना है, सिलेंड्रेटा में ओबिलिया और आरेलिया के बारे में पढ़ना है। ठीक है। देखिए, पहले पेपर का मैं सिलेबस बताने के बाद आपको एक इम्पॉर्टेंट नोटिस दूंगी, उसको ध्यान से सुनिएगा आप लोग। ठीक है। नेक्स्ट जो यूनिट है आपका, उसमें आपको टीनोफोरा और निमेटोहेल्मिन्थेस के बारे में पढ़ना है। टीनोफोरा और निमेटोहेल्मिन्थेस के बारे में पढ़ना है। ठीक है। टीनोफोरा का हमको साइलेंट फीचर पढ़ना है, और प्लेटीहेल्मिन्थेस में आपको फैसियोला हिपैटिका और टीनिया सोलियम के बारे में पढ़ना है। ठीक है। और जो निमेटोहेल्मिन्थेस है इसमें आपको एंसाइलोस्टोमा हुक वार्म के बारे में पढ़ना है। ठीक है। नेक्स्ट यूनिट जो आपका थर्ड है, सॉरी, जो आपका थर्ड यूनिट है उसमें आपको एनलिडा टू आर्थ्रोपोडा, एनलिडा से आर्थ्रोपोडा तक पढ़ना है। ठीक है। एनलिडा, एनलिडा में आपको निरीज और हिरुडिनेरिया के बारे में पढ़ना है। हिरुडिनेरिया मतलब लीच, जो जोंक होता है। ठीक है। और आर्थ्रोपोडा में आपको प्राण के बारे में पढ़ना है, और स्चिस्टोसर्का के बारे में पढ़ना है, जिसको लोकस्ट बोलते हैं। ठीक है बच्चा। और जो आपका फोर्थ वाला है, फोर्थ यूनिट है, उसमें आपको मॉलस्का टू हेमिकार्डेटा तक पढ़ना है, जिसमें आपको मॉलस्का में लैमलिडेंस, फ्रेश वाटर मसेल और पाइला के बारे में पढ़ना है। और इकाइनोडर्मेटा में आपको पेंटासिरस के बारे में पढ़ना है। ठीक है भैया। जो आपका फिफ्थ है, फिफ्थ यूनिट है, इसमें आपको पैरासिटोलॉजी पढ़ना है, जिसमें आपको ट्रिपेनोसोमा, जियार्डिया और बाउचेरिया के बारे में, इनका लाइफ साइकिल, स्ट्रक्चर, पैथोजेनिसिटी और इंक्लूडिंग डिजीज और काजेज, सिम्टम और कंट्रोल इसका पढ़ना है। ठीक है। और जो आपका 6th सेमेस्टर है उसमें वेक्टर एंड पेस्ट के बारे में पढ़ना है। और वेक्टर एंड पेस्ट के आप में आपको क्या पढ़ना है, लाइफ साइकिल एंड देयर कंट्रोल, जिसमें आपको गंदी बग के बारे में पढ़ना है, शुगर केन लीफ हॉपर, रोडेंट, टर्माइट, मॉस्किटो एंड दियर कंट्रोल। और आपका जो 7th वाला है यूनिट, उसमें इकोनॉमिक जूलॉजी में आपको एनिमल ब्रीडिंग कल्चर में एक्वा कल्चर, पिसी कल्चर, पोल्ट्री, और आपका नेक्स्ट जो है सेरी कल्चर, एपी कल्चर, लैग कल्चर, वर्मी कल्चर के बारे में पढ़ना है। तो ये हो गया आपका फर्स्ट पेपर। तो आपको एक नोटिस मैंने देने के लिए बताया था। ठीक है। देखिए बच्चा, मैंने आपका फर्स्ट पेपर पिछले वर्ष अच्छे से एकदम कंप्लीट किया है। उस टाइम मैं टाइम के अभाव में आपको सेकंड पेपर, सॉरी आपको नहीं, जो बच्चे थे उनको सेकंड पेपर नहीं पढ़ा पाई। तो इस बार मैं सबसे पहले सेकंड पेपर स्टार्ट करूँगी, देन आफ्टर फर्स्ट पेपर पढ़ाऊँगी। टाइम बचेगा तो मैं ऐसा इसलिए बोल रही हूँ ताकि आप फर्स्ट पेपर के वीडियो को कंप्लीट करते चलिए। लास्ट टाइम में मैं आपको मैराथन प्रोवाइड करूँगी ताकि आपका रिवाइज हो जाए। अभी मैं सेकंड पेपर पे फुली फोकस रहूँगी। ठीक है भैया, क्योंकि आपको टाइम बहुत कम मिलेगा, 2 ही महीने मिलेंगे। ठीक है। तो आपसे मैं अनुरोध करती हूँ, आप जाइए अपना डेली बेसिस पे एक एक वीडियो कंप्लीट कंटिन्यू करते जाइए, नोट्स बनाते जाइए, और जिसको नोट्स परचेज करना है व्हाट्सअप करें, और
नोट्स को परचेज कर लें। ठीक है भैया, और आपको टेलीग्राम व्हाट्सएप के थ्रू सारे मैसेजेस दिए जाएंगे। तो आइए हम नेक्स्ट पेपर देखते हैं। नेक्स्ट पेपर आपका क्या है? जो आपका सेकंड पेपर है उसका नाम है डाइवर्सिटी ऑफ कार्डेट एंड कंपैरेटिव एनाटॉमी। देखिए, आप जब फर्स्ट पेपर पढ़ लेंगे ना, उसी के बेसिस पे आपको सेकंड पेपर बहुत अच्छे से पढ़ समझ में आएगा। अभी मैं धीरे धीरे सेकंड पेपर पढ़ाऊँगी, इससे आप इससे पहले आप फर्स्ट पेपर को अच्छे से कंप्लीट कर लें। ठीक है, 2x प्रकार के वीडियो ही देख लें अगर नोट्स नहीं बना रहे हैं। ठीक है, 2 बार वीडियो देखें, 3 बार वीडियो देखें। ओके, तो इसका देखिए, इसमें भी आपके 8 यूनिट होंगे। तो पहला यूनिट है आपका ओरिजिन ऑफ कार्डेट एंड हेमिकार्डेटा। पहला है आपका ओरिजिन ऑफ कार्डेट एंड हेमिकार्डेटा। और आपका नेक्स्ट यूनिट है सिफेलोकार्डेटा एंड यूरोकार्डेटा में। देखिए, जो आपका पहला यूनिट है उसमें आपको क्या पढ़ना है? देखिए, उसमें आपको पढ़ना है ओरिजिन ऑफ कार्डेट, इनका क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम कार्डेटा अप टू ऑर्डर। तो आपको फाइलम कार्डेटा का क्लासिफिकेशन पढ़ना है आर्डर तक। नेक्स्ट में आपको पढ़ना है हेमिकार्डेटा का जनरल कैरेक्टरिस्टिक, क्लासिफिकेशन एंड डिटेल स्टडी ऑफ बलेनो ग्लासेस। आपको बलेनो ग्लासेस के बारे में डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, डिटेल मतलब इनका हैबिट पढ़ना है, हैबिटेट पढ़ना है, मॉर्फोलॉजी पढ़ना है, एनाटॉमी पढ़ना है, फिजियोलॉजी पढ़ना है और डेवलपमेंट पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट यूनिट में आपको सिफेलोकार्डेटा और यूरोकार्डेटा के बारे में पढ़ना है। सिफेलोकार्डेटा में आपको इसका भी जनरल कैरेक्टरिस्टिक पढ़ना है, क्लासिफिकेशन पढ़ना है, डिटेल स्टडी ऑफ ब्रांकियोस्टोमा। ब्रांकियोस्टोमा को ही एम्पियोक्सस बोलते हैं। इनका हैबिटेट पढ़ना है, मॉर्फोलॉजी पढ़ना है, एनाटॉमी पढ़ना है, फिजियोलॉजी पढ़ना है। आपको इसका डेवलपमेंट नहीं पढ़ना है। ठीक है, यूरोकार्डेटा में आपको देखिए इसका जनरल कैरेक्टर पढ़ना है, क्लासिफिकेशन पढ़ना है, डिटेल स्टडी ऑफ हार्डमानिया के बारे में पढ़ना है आपको। इसका हैबिट और हैबिटेट पढ़ना है, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, पोस्ट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। ठीक है, थर्ड यूनिट आपका है क्लासिफिकेशन एंड जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वर्टिब्रेट। इसमें आपको देखिए जनरल कैरेक्टर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ डिफरेंट क्लासेस ऑफ वर्टिब्रेट। डिफरेंट क्लास में आपको फिशीज मतलब फिशेस के बारे में, एम्फीबिया, रेप्टाइल, एप्स और मैमल, इन सबका आपको जनरल कैरेक्टर और क्लासिफिकेशन पढ़ना है अप टू द आर्डर तक और इनका एग्जाम्पल भी पढ़ना है। ठीक है भैया, नेक्स्ट आपको पढ़ना है पॉइजनस एंड नॉन पॉइजनस स्नेक के बारे में और इनका बाइटिंग मैकेनिज्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट आपको पढ़ना है नियोटिनी एंड पीडोजेंसिस। ठीक है, नेक्स्ट आप में डेंटिशन इन मैमल। मैंने हाल ही में डेंटिशन इन ऑल ऑर्गेनिज्म के बारे में बताया है। इम्पॉर्टेंट डेंटल फार्मूला को बायोलॉजी डोजेज में बताया है, कृपया आप उसको देख लें। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो फोर्थ यूनिट है उसमें आपको पढ़ना है कंपैरेटिव एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ वर्टिब्रेट इन ट्यूगमेंट्री सिस्टम। इसमें आपको स्ट्रक्चर, फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ इंट्यूगमेंट के बारे में पढ़ना है। और इसी में आपको पढ़ना है स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम में आपको ओवरव्यू ऑफ एक्सियल एंड अपेंडिकुलर स्केलेटल और जा सस्पेंशन के बारे में पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट आपका और इसमें आपको विसरल आर्केज के बारे में पढ़ना है, विसरल आर्क के बारे में आपको पढ़ना है। फिफ्थ आपका क्या है? डाइजेस्टिव सिस्टम है। इसमें आपको एलिमेंट्री कैनल एंड एसोसिएटेड ग्लैंड जो है और डेफिनेशन के बारे में डेंटिशन के बारे में पढ़ना है। ठीक है, और आपका नेक्स्ट है रिस्पायरेटरी सिस्टम। इसमें आपको स्किन, गिल, लंग्स एंड एयर सैक्स, एसेसरी रिस्पायरेटरी ऑर्गन के बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट आपका जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, इसमें जनरल प्लान ऑफ सर्कुलेशन, एवोल्यूशन ऑफ हार्ट एंड एओर्टिक आर्चेस पढ़ना है। ठीक है, इसी में आपको पढ़ना है यूरिनोजेनाइटल सिस्टम। ठीक है, सक्सेशन ऑफ किडनी, एवोल्यूशन ऑफ यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट, टाइप्स ऑफ मैमेलियन डक्ट, ये पढ़ना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो 8वां यूनिट है आपको नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ना है। कंपैरेटिव अकाउंट ऑफ ब्रेन का आपको कंपैरेटिव अकाउंट पढ़ना है। उसके बाद आपको ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, स्पाइनल कार्ड, क्रेनियल नर्व्स इन मैमल के बारे में पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद सेंस आर्गन पढ़ना है। सेंस आर्गन क्लासिफिकेशन ऑफ रिसेप्टर क्लासीफाई करके पढ़ना है। उसके बाद ब्रीफ अकाउंट ऑफ विजुअल एंड ऑडिटरी रिसेप्टर इन मैन। तो भैया ये आपका बहुत ही लेंथी सिलेबस है। आप अच्छे से फर्स्ट जो आपका फर्स्ट पेपर है उसको कंप्लीट कर लें। सेकंड पेपर मैं पढ़ा रही हूँ, विदिन जैसे मैं पढ़ा रही हूँ वैसे अपना नोट्स बनाइए, पढ़ते जाइए, क्योंकि आपको टाइम नहीं मिलेगा। ठीक है भैया, तो आज हम आपको इंट्रोडक्शन बताएंगे कार्डेट का।
ठीक है। जैसे मैंने फर्स्ट पेपर में भी पढ़ाया है, जो वर्टिब्रेट जो पढ़ा रहे थे वहाँ पे भी मैंने इंट्रोडक्शन पढ़ाया है। जो भी बच्चा इंट्रोडक्शन नहीं पढ़ा है उसको आगे का वीडियो समझ में नहीं आया। मैं कोई भी टॉपिक पढ़ाती हूँ, पहला क्लास हमारा होता है इंट्रोडक्शन, तो ये भी क्लास हमारा होगा इंट्रोडक्शन का। इंट्रोडक्शन जो समझ गया, समझ लीजिए, उसका धीरे धीरे सारा कॉन्सेप्ट सही से समझ में आ जाएगा। ठीक है भैया, ये आपका था बॉटनी का सिलेबस। आइए हम लोग चलते हैं अपना जूलॉजी में इंट्रोडक्शन वाले लेक्चर पे। ठीक है, तो बच्चों देखिए इंट्रोडक्शन ना, पहले हमने आपको जो एनिमल किंगडम पढ़ाया उसमें हमने आपको इनवर्टिब्रेट के बारे में बताया है। ठीक है, अब हम आपको यहाँ पे एनिमल किंगडम को दो भागों में डिवाइड किया गया है। कैसे डिवाइड किया गया देखिए, जो एनिमल किंगडम है उनको दो भागों में डिवाइड किया गया है, एक नॉन कार्डेटा और कार्डेटा। नॉन कार्डेटा और कार्डेटा में अंतर क्या है, जैसे जैसे वीडियो में आप आगे बढ़ते जाएंगे आपको अच्छे से क्लियर होता जाएगा। ठीक है, पहला जो नॉन कार्डेटा है, इंक्लूडिंग एनिमल विदाउट नोटो कार्ड। तो नॉन कार्डेटा में ऐसे एनिमल है जिनके पास नोटो कार्ड नहीं है। ठीक है, नोटो कार्ड क्या है, आगे जैसे जैसे आप वीडियो में प्रोसीड करेंगे आपको समझ में आ जाएगा। और कार्डेटा क्या है, दिस कंप्राइजिंग एनिमल हैविंग नोटो कार्ड ओवर आर कार्डा डार्साइलिस। तो नोट नॉन कार्डेटा और कार्डेटा का डिफरेंस जो है वो नोटो कार्ड के प्रेजेंस या अब्सेंस के आधार पर बताया गया है। जिसमें नोटो कार्ड प्रेजेंट है उसको बोल रहे हैं कार्डेटा, जिसमें नोटो कार्ड एब्सेंट है उसको बोला जा रहा है नॉन कार्डेटा। ठीक है भैया, while the cardata has a notocard at some stage during the life, it is not known to exist in the non-cardata। जो नॉन कार्डेटा है उनमें नोटो कार्ड लाइफ के किसी स्टेज में नहीं पाया जाता, लेकिन जो एनिमल कार्डेट वाले ग्रुप में रखे गए हैं उनके लाइफ के किसी स्टेज में, चाहे एम्ब्रियोनिक हो चाहे एडल्ट हो, चाहे किसी भी स्टेज में किसी भी समय आपको नोटो कार्ड देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ये अटल सत्य है। तो जिस ऑर्गेनिज्म में नोटो कार्ड प्रेजेंट होगा उनको कार्डेटा कहते हैं। जिन ऑर्गेनिज्म में नोटो कार्ड लाइफ के किसी स्टेज में प्रेजेंट नहीं होते हैं उन्हें नॉन कार्डेटा कहते हैं। तो आपको मैं एक छोटा सा फिगर दिखा रही हूँ, इसको अभी देख लीजिए, परेशान मत होइए, आपको बाद में समझ में आ जाएगा ये फिगर क्या कहना चाहता है। ठीक है, देखिए भैया, ये भैया आप हो सकते हैं, हम हो सकते हैं, या फिर मंकी वगैरह, गाय भैंस ये हो सकते हैं। ठीक है, तो एक जो कार्डेट है उनका मैं आपको ओवरव्यू दिखा रही हूँ। ठीक है, ये देखिए आप देख रहे हैं, इसका ये डार्सल साइड है, ये इसका वेंट्रल साइड है। डार्सल मतलब बैक साइड, पीठ साइड, और ये इनका वेंट्रल साइड। और ये मैं दिखा नहीं सकती आपको, ये जो इसका हमारे स्क्रीन के ऊपर के साइड है वो आपका हो गया फ्रंटल, और जो स्क्रीन के पीछे कर लीजिए वो हो गया आपका, वो बाहरी साइड हो गया। ठीक है, तो ये आपका होगा लेटरल, दोनों लेटरल साइड हो गया, लेफ्ट और राइट होता है ना, वैसे हो गया। जैसे हमारा बैक हो गया और बेली हो गया और हमारा हैंड हो गया, वो लेटरल साइड है। ठीक है, तो जो इसका डार्सल सरफेस है बैक साइड पे है, वहाँ पे आपको देखेंगे, यहाँ पे देख रहे हैं आप डार्सल हैलो है ना, डार्सल ट्यूबुलर नर्व कार्ड, ये क्या है, खोखला है, ये नर्व कार्ड है। ठीक है, और नर्व कार्ड के जस्ट नीचे क्या है, ये आपका नोटो कार्ड है। ठीक है भैया, नर्व कार्ड के जस्ट नीचे ये आपका डॉट डॉट से दिखाया गया है, ये आपका नोटो कार्ड है। ये इसका माउथ हो गया, और ये है फरिंजियल गिल स्लिट्स, और ये इसका ट्रंक हो गया, और ये टेल हो गया, और ये एनस हो गया। अभी आप देख लीजिए, आगे आपको समझाते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा गया है ए कार्डेट शोइंग 3 प्राइमरी कार्डेट कैरेक्टर। ठीक है, देखिए आगे मैं आपको 3 प्राइमरी कार्डेट कैरेक्टर के बारे में बताऊंगी। वो कैरेक्टर, वैसे मैं 4 बताऊंगी, प्रत्येक कार्डेट ऑर्गेनिज्म में लाइफ के किसी न किसी स्टेज में पाया जाएगा। अगर वो कार्डेट कैरेक्टर लाइफ के किसी स्टेज में नहीं पाया जाता तो वो ऑर्गेनिज्म कार्डेट के अंदर नहीं रखे जाएंगे। ठीक है भैया, तो आइए देखते, ये हमने आपको एग्जाम्पल दिखाया कार्डेट का। ठीक है, देखिए आप ये देख रहे हैं, ये स्नेक है, ये आपका क्या है, ये देखिए वेल है, ये फिशेस वगैरह है, ये रैबिट है, ये कछुआ है, ये क्या है, स्नेक है, ये बर्ड्स है। ठीक है भैया, और ये देखिए फ्रॉग वगैरह है, ये गिरगिट है। तो आपको सम एनिमल्स, आप कार्डेट फाइलम का सब कुछ एनिमल के बारे में आपको दिखाया गया है।
ठीक है, यहाँ थोड़ा सा कार्डेट के बारे में आपको बताया गया है। द कार्डेटा इज एनिमल फाइलम विथ विच एवरीवन इज मोस्ट इंटीमेटली फैमिलियर। इसका इस लाइन का कहने का मतलब है कार्डेट के जो एनिमल हैं उससे आप फैमिलियर हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं हमारे चारों तरफ के मोस्टली एनिमल जो दिखाई दे रहे हैं वो कार्डेट के ही हैं। ठीक है, सिंस इट इंक्लूड ह्यूमन एंड अदर वर्टिब्रेट, हमको पता है कार्डेट में ह्यूमन भी है और अदर जो वर्टिब्रेट हैं वो भी कार्डेट में है। हाउ एवर नॉट ऑल कार्डेट आर वर्टिब्रेट, ऐसा परंतु जो प्रत्येक कार्डेट है वो वर्टिब्रेट नहीं है। ये लाइन आपको आगे मैं अच्छे से समझाऊंगी कि प्रत्येक कार्डेट वर्टिब्रेट नहीं है, लेकिन प्रत्येक वर्टिब्रेट आर कार्डेट। ये कहा जाता है ऑल कार्डेट्स आर ऑल ऑल कार्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट बट ऑल वर्टिब्रेट्स आर कार्डेट। ठीक है, इस लाइन को मैं आगे अच्छे से समझाऊंगी, इस वीडियो में नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर समझाऊंगी। ठीक है, नेक्स्ट आपका देखिए, ऑल कार्डेट हैव द फॉलोइंग फीचर एट सम स्टेज इन दियर लाइफ इन केस ऑफ ह्यूमन एंड मैनी अदर वर्टिब्रेट दिस फीचर मे ओनली बी प्रेजेंट इन एम्ब्रियोज। तो यहाँ पे कुछ फीचर के बारे में बताऊंगी हम, जो ऊपर मैंने नाम लिया है वो जो कार्डेट हैं उन एनिमल के वर्टिब्रेट के एनिमल में लाइफ के किसी न किसी स्टेज में वो करेक्टर पाए जाते हैं, और ह्यूमन वगैरह में ये करेक्टर ओनली एम्ब्रियो तक ही सीमित रहते हैं, एम्ब्रियोनल स्टेज तक ही सीमित रहते हैं। ठीक है भैया, तो आइए हम लोग देखते हैं फाइलम कार्डेट के करेक्टर। ठीक है, तो फाइलम कार्डेट यहाँ पे हमने मेंशन किया है। फाइलम कार्डेट का जो मेन करेक्टर है प्रेजेंस ऑफ नोटोकार्ड, कार्डेटा का सेंस ही होता है प्रेजेंस ऑफ नोटोकार्ड। तो जिस जिस एनिमल में नोटोकार्ड प्रेजेंट होगा लाइफ के किसी स्टेज में उनको कार्डेटा में रखा जाएगा, जिसमें नहीं प्रेजेंट होगा उनको नॉन कार्डेटा में रखा जाएगा। तो जो फाइलम कार्डेटा है इसको वाल्फर नामक साइंटिस्ट ने 1880 में बनाया था। मतलब जैसे हमने सिलेंड्रेटा बताया किसने बनाया, फोरीफेरा, ना किसने टर्म दिया या किसने फाइलम को सिस्टमेटिक ढंग से रखा, तो बाल्फर नामक साइंटिस्ट ने फाइलम को क्रिएट किया 1880 में। ठीक है, नंबर ऑफ स्पीसीज अबाउट 45,000, जो कार्डेटा के लगभग स्पीसीज हैं वो लगभग 45,000 हैं, जो कि लिविंग मैंने यहाँ पे आपको बताया है। जो फॉसिल्स हो गए उसके बारे में हमने आपको यहाँ नहीं बताया है। ठीक है, जो कार्डा है ये लैटिन वर्ड है, इसका मतलब होता है कार्ड, कार्ड मतलब रस्सी तरह। दिस रिफर टू द प्रेजेंस ऑफ स्टीप सपोर्टिंग रॉड लाइक स्ट्रक्चर अलोंग द बैक कॉल्ड नोटोकार्ड। तो नोटोकार्ड का मतलब है एक स्टीप सपोर्टिंग रॉड लाइक स्ट्रक्चर जो हेड से मतलब बैक तक होता है उसी को बोल रहे हैं नोटोकार्ड। नोटो का मतलब होता है बैक और कार्ड का मतलब कार्डा का मतलब होता है कार्ड। ठीक है भैया, ये आपका हो गया नोटो कार्ड का सेंस, लैटिन और ग्रीक वर्ड। पहले हम आपका न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ देख लेते हैं कि कार्डेटा में जो प्रोटोकार्डेटा हैं, फिशेज, एम्फीबिया हैं, इनकी संख्या कितनी है। ठीक है, कितने कितने स्पीसीज यहाँ के पाए जाते हैं। जो प्रोटोकार्डेटा है इसके लगभग 2500 स्पीसीज पाए जाते हैं। ठीक है, जो आपका फिशेज है इनकी संख्या मैक्सिमम है। आपने देखा था उधर हमने जब आपको आर्थ्रोपोडा बताया था वो लार्जेस्ट आपका फाइलम था, जो उसमें इंसेक्टा था उसमें बहुत सारे स्पीसीज थी, लेकिन इधर कार्डेटा में आप देखेंगे यहाँ पे सबसे ज़्यादा संख्या इस फिशेज की है, मछलियों की है। ठीक है भैया, नेक्स्ट आपका है एम्फीबिया, फिशेज कितने हैं 32,120। ठीक है, 32,120। और एम्फीबिया कितने हैं 6,771। ठीक है, रेप्टाइल कितने हैं 9,300। ठीक है, 9,300। बर्ड्स कितने हैं 9,026। मैमल कितने हैं 5,750। ठीक है, ये आपका न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ है इनका, इनको याद करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बस आपको एक बार आप रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, कंपटीटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा संख्या किसका है, तो आप बता देंगे फिशेज की, सबसे कम कौन है मैमल है। ठीक है, इसको थोड़ा सा कभी कभी अरेंज करने के लिए कंपटीटिव एग्जाम में दे देता है। ठीक है बच्चा, अब देखिए साइज में आपको हम बताएंगे सबसे जो बड़ा कार्डेट है और सबसे छोटा कार्डेट है। ठीक है, यही आपको बताएंगे, वही पूछा जाता है कंपटीटिव एग्जाम में, आपके इस एग्जाम में नहीं। वैसे आप जानकारी के लिए जानते रहिए। इट्स साइज वेरी
ये वेरी, यहाँ वेरीज स्मॉल टू लार्जेस्ट, आपने ब्लू व्हेल का नाम सुना ही है, वो उसको बोलते हैं जिगार्टिक ब्लू व्हेल ना। ब्लेनोप्टेरा मस्कुलस, तो ब्लेनोप्टेरा जो मस्कुलस है ये लार्जेस्ट है। अबाउट कितना है, ये 35 मीटर होती है और 120 टन की, ठीक है। नेक्स्ट जो सेकंड लार्जेस्ट एनिमल है कार्डेट में वो है राइनोडॉन टाइफस, ये 15 मीटर है और ये सेकंड बिगेस्ट है। जो बिगेस्ट है ये ब्लेनोप्टेरा ब्लू व्हेल, जिसको बोलते हैं ब्लू व्हेल ना। और सेकंड है आपको व्हेल शार्क है, व्हेल शार्क आपका सेकंड लार्जेस्ट है। और जो सबसे छोटी है वो फिश, जब सबसे सबसे छोटा जो कार्डेट है वो फिश है, उसको बोलते हैं आपका फिलिपिन गोबी, इसको पंडका भी बोलते हैं, जो 10 मिलीमीटर की है, ठीक है। यहाँ पे आपको कुछ फंडामेंटल कार्डेट करेक्टर को बता रहे हैं हम। ये करेक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको इसको ध्यान रखना है और कभी भी भूलना नहीं है, ठीक है। यही है आपका जो कोर है कार्डेट का, वही आपको मैं एक्सट्रैक्ट बता रही हूँ, ठीक है। तो फंडामेंटल कार्डेट करेक्टर आपको देखना है। कहीं कहीं आपको तीन फंडामेंटल कार्डेट करेक्ट सॉरी कहीं कहीं आपको तीन फंडामेंटल कार्डेट करेक्टर देखने को मिलते हैं, कहीं कहीं 4, ठीक है। तो हमको आपको 4 बता रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, द यूनिक कम्बिनेशन ऑफ 4 प्राइमरी कार्डेट करेक्टरिस्टिक्स, यहाँ ISTICS ये मैंने अलग कर दिया है, ठीक है। प्रेजेंट एट सम स्टेज ऑफ इन डेवलपमेंट, हमने बताया है कार्डेट के कुछ करेक्टर हैं, 4 मैं आपको बताऊंगी। ये जो कार्डेट एनिमल है इनके लाइफ के किसी न किसी स्टेज में ये चारों करेक्टर कभी न कभी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो पहला करेक्टर है आपको सिंगल डार्सल हलो नर्व कार्ड, इसको बोलते हैं SDH। एस मतलब सिंगल, डी मतलब डार्सल, एच मतलब हलो, SDH नर्व कार्ड, सिंगल डार्सल हलो नर्व कार्ड, ठीक है। आगे मैं नर्व कार्ड नोटो कार्ड बोलूँगी कि आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि मैं पूछूंगी नर्व कार्ड क्या है, नोटो कार्ड क्या है, जो नहीं बताया उसको मारूंगी भी, ठीक है। तो पहला है आपका सिंगल डार्सल हलो नर्व कार्ड, कोई भी आपसे पूछ सकता है। अब वाइबा देने जा रहे हैं, कार्डेड करेक्टर 4 कार्डेड करेक्टर या 3 फंडामेंटल कार्डेड करेक्टर के बारे में आपको पूछ सकता है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है। और नेक्स्ट आपका है रैट लाइक नोटो कार्ड, पहला आपका सिंगल डार्सल हलो नर्व कार्ड, आपको सपने में भी याद रहना चाहिए, कभी नहीं भूलना चाहिए, ठीक है। बायोलॉजी के स्टूडेंट है, आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका रॉड लाइक नोटो कार्ड, ठीक। नेक्स्ट है आपका फेरेंजियल गिल स्लिट्स, ठीक है। गिल का नाम आपने सुना होगा, आज गिल स्लिट्स भी सुन लीजिए, ठीक है। पोस्ट एनल टेल, टेल तो आपने सुना ही है कि भैया बंदर के पास पूंछ है, ह्यूमन के पास भी पूंछ होता है, ठीक है, आपने सुना ही है, ठीक। वर्मिफार अपेंडिस, इसका अवशेष ही है ना टेल का, ठीक। अब देखिए, अब हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ेंगे SDH के बारे में, फिर नोटोकार्ड के बारे में, फिर फाइरेंजियल गिल्सरिट्स के बारे में, फिर पोस्ट एनल टेल के बारे में, ठीक है भैया। तो पहला आप लोग हेडिंग दे दीजिए SDH नर्व कार्ड, सिंगल डार्सल हलो नर्व कार्ड, ठीक है भैया। इट इज CNS ऑफ कार्डेट। अब CNS क्या है, PNS क्या है ना, आपको अच्छे से पता होना चाहिए। CNS और PNS, मैंने आपको जब नर्वस सिस्टम बता रहे थे फर्स्ट पेपर में ना, वहाँ पे हमने आपको CNS और PNS के बारे में बताया। देखिए, जो आपका ब्रेन है, ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड ना, स्पाइनल कार्ड ये आता है आपका CNS में, और जो CNS से जो नर्व्स निकलती हैं वो आता है PNS में, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। तो CNS का मतलब होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, क्या होता है बच्चा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और PNS का मतलब होता है पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। CNS में क्या आता है, आपका ब्रेन आता है, और क्या आता है बच्चा, स्पाइनल कार्ड, क्या आता है भैया, स्पाइनल कार्ड, याद रहेगा ना। और PNS में आपका क्या होता है, जो ब्रेन से स्पाइनल कार्ड से नर्व निकलती हैं वही आपका PNS में आता है। ये मान लीजिए आपका ब्रेन हो गया, और ऐसे आपका स्पाइनल कार्ड हो गया। स्पाइनल कार्ड मतलब रीढ़ की हड्डी ना, उसी में होता है स्पाइनल कार्ड आपका, ठीक है। वहाँ से आपका जो नर्व निकलता है ये आपका PNS हो गया, और ब्रेन से जो नर्व निकलेगी वो भी PNS में आ जाएंगी, ठीक है। तो जो ये इस नर्व कार्ड है, नर्व कार्ड आपको कन्फ्यूज होंगे आप, नर्व कार्ड और नोटो कार्ड। देखिए, नर्व कार्ड जो होता है आपका CNS वो ब्रेन और वर्टिब्रल कॉलम बनाएगा, ठीक है। और जो नोटो कार्ड होगा वो वर्टिब्री बनाएगा, ठीक है भैया।
देखिए, तो ये क्या है आपका CNS का पार्ट है, जो नोटोकार्ड ये सॉरी जो नर्व कार्ड है वो CNS का पार्ट है। और ये प्रेजेंट कहाँ होता है, ये नोटोकार्ड के जस्ट एबव प्रेजेंट होता है। और इसकी ओरिजिन क्या है, इक्टोडर्मल की ओरिजिन है, ठीक है। ये इक्टोडर्मल इन ओरिजिन है, CNS का पार्ट है और नोटोकार्ड के जस्ट ऊपर प्रेजेंट होता है। एक बार आपको दिखा दें फिर आपको समझ में आएगा, ठीक है भैया। ये भैया आपका हो गया नोटोकार्ड, ये हो गया नोटोकार्ड। इसी की जस्ट ऊपर आप देख रहे हैं सिंगल सिंगल ही है ना, डार्सल डार्सल है, हेलो ट्यूबुलर नर्व कार्ड है कि नहीं, सिंगल डार्सल SDH, सिंगल डार्सल हेलो ट्यूबुलर नर्व कार्ड, ठीक है। देख लिया आपने, ये कहाँ प्रेजेंट है, ये नोटोकार्ड के जस्ट ऊपर, ये आपका हो गया नोटोकार्ड। इसी के ऊपर हो गया आपका नर्व कार्ड, क्या है बच्चा, इसी के ऊपर हो गया आपका नर्व कार्ड। कलर चेंज करके आपको दिखाते हैं, ये हो गया आपका नर्व कार्ड ना भैया, ना, ये नोटो कार्ड, ये आपका नर्व कार्ड। आइए देखते हैं आगे, ठीक। हमने आपको बताया ये CNS का पार्ट है, ये नोटो कार्ड के जस्ट एबव प्रेजेंट होता है और ये इक्टोडर्मल ओरिजिन में है, ठीक है। तो जब डेवलपमेंट होता जाता है एम्ब्रियोनिक स्टेज में, तो यह ऐसे रहता है। जैसे जैसे डेवलपमेंट होता है तो इसका एंटीरियर पार्ट जो नर्व कार्ड का जैसे ऐसे है ना नर्व कार्ड, इसका एंटीरियर पार्ट ब्रेन बना देता है और पोस्टीरियर पार्ट आपका स्पाइनल कार्ड बनाता है, ठीक है। ये एंटीरियर पार्ट ब्रेन बना लिया और पोस्टीरियर पार्ट ये बना लिया स्पाइनल कार्ड, ठीक है। तो यहाँ पे हमने आपको बताया है एंटीरियर पार्ट इसका क्या बना रहा है, एंटीरियर पार्ट इसका बना रहा है ब्रेन इनक्लोज्ड इन क्रेनियम। जो हमारा ब्रेन है वो क्रेनियम के अंदर, हमारी जो खोपड़ी की हड्डी है उसी में ये फिक्स होता है। हमने आपको इंट्यूमेट्री स्केलेटल सिस्टम बताया, वहाँ पे आपको अच्छे से बताया है, ठीक है। जो पोस्टीरियर पार्ट है वो स्पाइनल कार्ड बनाता है, वो वर्टिब्रल कॉलम में इनक्लोज रहता है। और वर्टिब्रल कॉलम कैसे बनता है, वो नोटो कार्ड से बनता है, ठीक है। आगे आपको दिखेगा वहाँ पे, ठीक है। ये आपका डार्सल हर्ट ट्यूबुलर नर्व कार्ड है, ये इसका इंटीरियर पार्ट देखिए सर है ना, हेड साइड यहाँ पे ब्रेन बनाता है और पोस्टीरियर पार्ट आपका ये स्पाइनल कार्ड बनाता है, ठीक है भैया। अब देखिए नेक्स्ट आपका है नोटो कार्ड या फिर कार्डा डॉर्सालिस। आपका नेक्स्ट क्या है, नोटो कार्ड या फिर कार्डा डॉर्सालिस, ठीक है। तो नोटो कार्ड कहाँ प्रेजेंट होता है, जस्ट बिनीथ द नर्व कार्ड, नर्व कार्ड के नीचे नोटो कार्ड प्रेजेंट होता है, या फिर आप कह सकते हैं नोटो कार्ड प्रेजेंट बिटवीन नर्व कार्ड एंड डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, ठीक है। इसकी ओरिजिन क्या है, इंडोडर्मल इन ओरिजिन है, ठीक है। और जो प्रोटोकार्डेट हैं उनमें ये नोटोकार्ड क्या बनाता है, प्रोटोकार्ड में नोटोकार्ड ही तरह रहता है लाइफ के सभी स्टेज में। लेकिन जो वर्टिब्रेटा है या फिर जो ट्रू कार्डेटा है, प्रोटोकार्डेटा मतलब जो थोड़े से कम डेवलप्ड वाले कार्डेट हैं उनमें उनकी बात हो रही है, ठीक है। लेकिन जो डेवलप्ड युग ट्रू कार्डेटा हैं उनमें ये वर्टिब्रेटा जो ट्रू कार्डेटा हैं या फिर उनको वर्टिब्रेटा भी कह सकते हैं, उसमें ये वर्टिब्रल कॉलम में रिप्लेस हो जाते हैं। देखिए आपको प्रोटोकार्डेटा, नॉन कार्डेटा और कार्डेटा, इसके बाद आपको वर्टिब्रेटा, नॉन वर्टिब्रेटा, इनवर्टिब्रेट, इन सब टर्मिनोलॉजियों में आप कंफ्यूज होंगे, ठीक है। मैं जो जो बता रही हूँ जैसे जैसे बता रही हूँ आप ध्यान से सुनिए, एक दिन मैं आपको सारी टर्मिनोलॉजी क्लियर कर दूंगी, ठीक है। तो जो वर्टिब्रेटा है या फिर आप कह लीजिए यूकार्डेटा है, ट्रू कार्डेटा है, उनमें ये जो नोटोकार्ड है ना, ये वर्टिब्रल कॉलम में मॉडिफाई हो जाता है, रिप्लेस हो जाता है। जैसे ह्यूमन का आप बात ह्यूमन का केस ले लीजिए, हम लोग में वर्टिब्रल कॉलम होता है जिसमें हमारा स्पाइनल कार्ड, वर्टिब्रल कॉलम मतलब रीढ़ की हड्डी, उसी में हमारा स्पाइनल कार्ड प्रोटेक्ट रहता है, ठीक है। नोटोकार्ड आपका क्या है, डॉर्सल सॉलिड और स्टिफ है, ये आपका डॉर्सल है, सॉलिड है और स्टिफ है, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट आपका फरेंजियल गिल स्लिट्स। फरेंजियल गिल स्लिट्स देखिए आप, ये देखिए फिशेज में आपने गिल देखा है वही ना, यही है आपका गिल स्लिट्स, ठीक। इन ऑल कार्डेट एट सम स्टेज ऑफ लाइफ सीरीज ऑफ पेयर्ड लेटरल गिल क्लेफ्ट ओवर अ गिल स्लिट्स प्रेजेंट ना। इसका मतलब क्या हुआ,
तो कार्डेट कोई भी कार्डेट हो, इनकी लाइफ स्टेज में किसी न किसी स्टेज में यहाँ पे फेरेंजियल गिल स्लिट्स या गिल क्लेफ्ट पाया जाता है। परफोरेटेड थ्रू फेरेंजियल वॉल ऑफ गट बिहाइंड द माउथ, ये जैसे फेरेंजियल वॉल हुआ ना, उसी को ये परफोरेशन करता है ताकि यहाँ से वाटर अंदर जाए और जो इनका गिल है उसको बाथिंग करे, रिस्पायरेशन हो, जो फूड मटेरियल है वहाँ से ये एब्जॉर्ब कर लें और O2 को ये शरीर के अंदर ले लें। ठीक है, रिस्पायरेशन में हेल्प करता है। फंक्शन क्या है आपका गिल स्लिट्स का? फॉर पासेस ऑफ वाटर फ्रॉम फायरिंग्स टू आउटसाइड दस बाथिंग द गिल फॉर रिस्पायरेशन। ठीक है, ये आपको फिशेज वगैरह में गिल स्लिट्स अच्छे से देखने को मिलेंगे। ठीक, नेक्स्ट आपका पोस्ट एनल टेल। नेक्स्ट आपका वर्टिब्रेट का फंडामेंटल कैरेक्टर है पोस्ट एनल टेल। इट इज़ पोस्टीरियर एक्सटेंशन ऑफ बॉडी, ये बॉडी का पोस्टीरियर एक्सटेंशन है, यहाँ पे आपको दिखा दिया जाता है। देखिए ये है आपका पोस्ट एनल टेल, है ना, पोस्टीरियर एक्सटेंशन। इट इज़ हाईली मस्कुलर, फिशेस का आपने टेल देखा ही है, मस्कुलर है, उसी को ध्यान में रख के हमारी बातें सुनिए आप। सर्व्स एज लोकोमोटरी ऑर्गन, फिशेज में ये लोकोमोटरी ऑर्गन की तरह काम करता है, और देखिए डॉग वगैरह में बैलेंसिंग ऑर्गन का काम करता है ना। इन एक्वाटिक कार्डेट इन सम टेरेस्ट्रियल कार्डेट इट सर्व्स एज बैलेंसिंग ऑर्गन, जो टेरेस्ट्रियल कार्डेट हैं उनमें बैलेंसिंग का काम करता है, और जो फिशेज वगैरह हैं जो एक्वाटिक हैं उनमें ये तैरने में हेल्प करता है, स्विम करने में हेल्प करता है। इन ह्यूमन इट इज़ सीन ओनली ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज, ह्यूमन के केस में केवल ये एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही देखा जा सकता है और वैसे नहीं देखा जा सकता है। ठीक है, नोट, यहाँ पे एक छोटा सा नोट हमने दिया है। ऑल एव फंडामेंटल करेक्टर अपीयर ड्यूरिंग अर्ली एम्ब्रियोनिक पीरियड एंड डिसअपीयर और आर मॉडिफाइड ड्यूरिंग डेवलपमेंटल स्टेज। मैंने जो 4 करेक्टर बताए हैं ये फंडामेंटल कार्डेट करेक्टर हैं, चारों करेक्टर आपको भूलना नहीं है। इसी के आधार पर आपको आगे क्लासिफिकेशन हम बताएंगे, करेक्टर बताएंगे डिफरेंट डिफरेंट फाइलम डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस के। तो ये कार्डेट करेक्टर जो हैं चारों, ये लाइफ के किसी न किसी स्टेज में आपको देखने को मिलेंगे, या फिर ये मॉडिफाई हो जाएंगे या फिर एज सच रहेंगे। ठीक है, लेकिन जो ये ब्रांकियोस्टोमा है इसमें ये चारों फंडामेंटल करेक्टर थ्रू आउट ऐसे बने रहते हैं, इसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं होता है। इसका मतलब ये हुआ, तो नोटोकार्ड है वो नोटोकार्ड वर्टिब्रल कॉलम में नहीं मॉडिफाई होगा, जो नर्व कार्ड है वो ब्रेन और स्पाइनल कार्ड में मॉडिफाई होता है, वो भी नहीं मॉडिफाई होगा, और जो पोस्ट एनल टेल है टेल भी वैसे रहेगा और गिल स्लिट्स भी वैसे रहेगा। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे कुछ हमने कार्डेट करेक्टर आपको बता दिया है। जो कार्डेट हैं ये बायलैटरली सिमेट्रिकल होते हैं, मेटामेरिकली सेगमेंटेड बॉडी इनकी होती है, और ड्यूटरोस्टोम होते हैं। प्रोटोस्टोम क्या है, ड्यूटरोस्टोम क्या है, मैंने आपको बताया है। ए यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ 4 प्राइमरी कार्डेट करेक्टर जो हमने आपको आगे बताया है। इसमें आपको नोटोकार्ड, फेरेंजियल गिल स्लिट्स, डार्सल ट्यूबुलर नर्व कार्ड, पोस्ट एनल टेल, प्रेजेंस ऑफ इंडोस्टाइल या फिर थायराइड ग्लैंड। जब आप MP एक्सेस वगैरह पढ़ेंगे वहाँ पे आपको इंडोस्टाइल के बारे में बताएंगे, और थायराइड ग्लैंड तो आप जानते ही हैं। ठीक है, थायरॉक्सिन हार्मोन्स निकलता है। कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, जब आप प्लेटी हेलमिंथेस पढ़ रहे थे वहाँ पे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इनकम्प्लीट था, धीरे धीरे आप देख रहे थे डेवलपमेंट हुआ ना। अब यहाँ पे आपको कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट मिलेगा, यहाँ पे डाइजेस्टिव ग्लैंड वगैरह भी होंगी। वेंट्रल कंट्रक्टाइल ब्लड वेसल्स और हार्ट जो होगा यहाँ पे वेंट्रल मिलेगा आपको। प्रेजेंस ऑफ ट्रूसिलोम, यहाँ पे ट्रूसिलोम होगा, और आपने इनवर्टिब्रेट में देखा था वहाँ पे ट्रूसिलोम था, साइजोसिलोम था, और ना कैसा कैसा सिलोम था, एसिलोमेड भी थे कुछ। यहाँ पे ट्रूसिलोम मिलेगा आपको, साइजोसिलोम इनवर्टिब्रेट्स एंड इंट्रोसिलोम इन प्रोटोकार्डेट। जो प्रोटोकार्डेट है वहाँ पे इंट्रोसिल मिलेगा, और जो वर्टिब्रेट है वहाँ पे साइजोसिल मिलेगा। ठीक है, फाइलम कार्डेटा डिवाइड इनटू 2 ग्रुप्स, प्रोटोकार्डेटा एंड वर्टिब्रेटा। जो फाइलम कार्डेटा है उनको 2 ग्रुप में बांटा गया है, प्रोटोकार्डेटा और वर्टिब्रेटा में, जो आगे आपको अच्छे से बताया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको कुछ डिफरेंस बताऊंगी नॉन कार्डेटा और कार्डेटा में, उसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो पहला आपका है नोटोकार्ड। नोटोकार्ड के आधार पे ही कार्डेटा और नॉन कार्डेटा में आपको डिफरेंस दिया गया है, बताया गया है, ऊपर भी हमने बताया है। देखिए, जो नॉन कार्डेटा है आपका और ये कार्डेटा है, यहाँ पे आपको करेक्टर दिया गया है, यहाँ पे नॉन कार्डेटा के बारे में, यहाँ पे कार्डेट। ठीक है, तो जो आपका नॉन कार्डेट है यहाँ पे नोटोकार्ड कम्प्लीटली एब्सेंट होता है, लेकिन जो कार्डेट है
प्रेजेंट आइदर इन एम्ब्रियो या फिर थ्रू आउट द लाइफ। थ्रू आउट द लाइफ किसमें, हमने एम्फिएक्सिस या ब्रांकियोस्टोमा में आपको बताया है। तो कार्डेट में नोटोकार्ड लाइफ किसी न किसी स्टेज में पाया जाएगा, लेकिन नॉन कार्डेट में ये एब्सेंट रहेगा। इसी के आधार पर, नोटोकार्ड के आधार पर ही नॉन कार्डेट और कार्डेट में यहाँ पे डिवाइड किया गया है। ठीक है, देखिए नर्वस सिस्टम, यहाँ का नर्वस सिस्टम देखिए सॉलिड वेंट्रल नर्व कार्ड होगा। ठीक है, इनका नर्व कार्ड कैसा होगा, सॉलिड होगा, वेंट्रल होगा ना, लेकिन इनका कैसा होगा, एसडीएस सिंगल डार्सल हलो नर्व कार्ड। ठीक है, इनका नर्व कार्ड हलो होगा, डार्सल होगा। ठीक है, ये होगा वेंट्रल। ध्यान देने योग्य बातें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और गट, इनका गट जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, इनका डार्सल होता है। हमारा ह्यूमन का ही ले लीजिए आप, वेंट्रल होता है कि नहीं, लेकिन इनका होता है डार्सल। रिस्पायरेशन इसमें देखिए बॉडी सरफेस से हो सकता है, गिल से, ट्रैकिया से, लेकिन यहाँ पे गिल से होगा या फिर लंग से। हार्ट यहाँ पे प्रेजेंट भी हो सकता है, एब्सेंट भी हो सकता है, डार्सल होता है, लेटरल इन पोजीशन होता है, लेकिन यहाँ पे हार्ट हमेशा वेंट्रल पोजीशन पे होता है। आपको ध्यान रखना है, जो नॉन कार्डेट हैं इसमें हार्ट आइदर एब्सेंट, ओआरआर डार्सल, ओआरआर लेटरल इन पोजीशन, लेकिन यहाँ पे हमेशा वेंट्रल हार्ट होता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ का स्केलेटन कैसा है, यहाँ पे एक जो स्केलेटन है, लेकिन यहाँ पे इंडो और एक जो दोनों स्केलेटन पाए जाते हैं। ठीक है, आप ह्यूमन का केस देखिए, जो नेल है आपका ये एक जो स्केलेटन है, और बोन वगैरह है ये आपका इंडो स्केलेटन है। ठीक है, सर्कुलेशन में देखिए आप, सर्कुलेटरी सिस्टम इनका ओपन सिस्टम है, यहाँ पे क्लोज सिस्टम है। ओपन यहाँ पे ब्लड वेसल वगैरह नहीं है, कहीं कहीं आपको देखने को मिला था, यहाँ पे क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम मिलता है आपको। ठीक है, फेरेंजियल ग्लिसरिड्स यहाँ पे एब्सेंट है, यहाँ पे प्रेजेंट होता है आइदर एम्ब्रियोनिक ओवर थ्रू आउट द लाइफ, या फिर एम्ब्रियो में देखने को मिलेगा या फिर थ्रू आउट द लाइफ इनको देखने का मिलेगा। ठीक है, जैसे आपको ब्रांकियोस्टोमा में बताया गया है। पोस्ट एनल टेल यहाँ पे एब्सेंट होता है, यहाँ पे प्रेजेंट होता है आइदर एम्ब्रियोनिक ओवर थ्रू आउट द लाइफ। ठीक है भैया, सिलोम, इसमें ए सिलोमेट भी ये हो सकते हैं, सीडोसिलोमेट और सिलोमेट, यहाँ पे ऑलवेज सिलोमेट। ठीक है, ये आपका मेजर डिफरेंस है। तो थैंक यू सो मच बच्चों। एक बार में वीडियो समझ में नहीं आ रहा तो दोबारा देखिए, क्योंकि आप अभी स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं। एक बार में बातें समझ में नहीं आएंगी, आपको 2 बार वीडियो देखना है, 2 बार नहीं तो 3 बार देखना है। अपना नोट्स अच्छे से मेंटेन करना है, और टेलीग्राम वगैरह पे आपको ज्वाइन हो जाना है, क्योंकि वहाँ पे आपको नोटिफिकेशन दे दिया जाता है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।